हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंडॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंडॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि आए दिन यहाँ से जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम सीसीटीएस के हो रहे हैं, एसीएम के हो रहे हैं, यहाँ से एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। इसीलिए इस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस टॉपिक का नाम है डेमरेज, पेनल डेमरेज। ये डेमरेज क्या होता है, पेनल डेमरेज क्या होता है, इसका रेट कैसे लगता है, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में लेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि डेमरेज क्या होता है। आप लोग पहले से भी पढ़े होइएगा। डेमरेज का मतलब होता है डिटेंशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। कहने का मतलब है कि जब कोई रोलिंग स्टॉक का डिटेंशन होता है तो जो फ्री टाइम होता है उसके बियॉन्ड जो डिटेंशन है उसके लिए रेलवे क्या करती है, उस कस्टमर से, पार्टी से, कंसाइनर से, कंसाइनी से, इंडोर्स कंसाइनी से एक चार्ज लेती है उस रोलिंग स्टॉक के डिटेंशन के लिए। उसी को हम लोग डेमरेज कहते हैं। उसी में एक वर्ड आता है पेनल डेमरेज, मतलब डेमरेज पर भी जो है ना एक और एक्स्ट्रा चार्ज लगाना पेनल डेमरेज है। तो इसके रेट को देखते हैं कि डेमरेज चार्ज का रेट कैसे लगता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहता है बेस रेट ऑफ डेमरेज चार्ज विल बी 150 रुपीज पर 8 व्हील्ड वैगन पर आवर और पार्ट ऑफ एन आवर। कहने का मतलब है कि डेमरेज चार्ज जो होता है उसका जो रेट होता है 8 व्हील्ड पे पर वैगन 150 रुपये प्रत्येक 1 घंटा या उसके पार्ट के लिए लगता है। इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे जो बेंगलुरु डिवीजन में एग्जाम हुए वहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको ये क्वेश्चन जो है जबलपुर डिवीजन में पूछे गए थे। तो जहाँ भी ये सीसीटीएस के एग्जाम हुए वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। इंपॉर्टेंट है। तो डेमरेज का जो बेस रेट होता है वो क्या होता है, 150 रुपया, 150 रुपीज पर 8 व्हील्ड वैगन पर आवर और पार्ट ऑफ एन आवर होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। डेमरेज का मतलब क्या होता है, कहता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस डिटेंशन बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड फ्री टाइम फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। देखिए रेलवे क्या करती है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक फ्री टाइम निर्धारित किए, फ्री टाइम फिक्स किया रहता है। उसके बियॉन्ड, उसके ऊपर अगर आप एक्सेस टाइम लेते हैं लोडिंग के लिए या अनलोडिंग के लिए तो रेलवे चार्ज लेती है आपके उस रोलिंग स्टॉक के लिए। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग डेमरेज चार्ज कहते हैं। तो कहता है कि अगर कोई पार्टी, अगर कोई कस्टमर अगर 6 घंटे तक लेट करता है, मतलब फ्री टाइम के अलावे जितना फ्री टाइम मिला है उसके अलावे अगर कोई पार्टी 6 घंटे तक, 6 आवर तक लेट करता है लोडिंग या अनलोडिंग के लिए, तो उनको जो रेट लगेगा, डेमरेज का जो रेट होगा वो बेस रेट 150 पर वैगन पर आवर पार्ट ऑफ एन आवर, मतलब जो नॉर्मल जो बेस रेट है वही लगेगा अप टू 6 आवर के लिए, 6 घंटे के लिए। अगर वहीं कोई पार्टी 6 घंटे से भी अधिक लेकिन 12 घंटे तक के बीच का समय लेता है, समझिए क्या है, कहता है कि मान लीजिए फ्री टाइम के अलावे लोडिंग या अनलोडिंग के लिए पार्टी 6 घंटे का समय लेगा, तो बेस रेट जो होता है डेमरेज का 150 रुपये पर वैगन पार्ट ऑफ एन आवर, पर आवर पार्ट ऑफ एन आवर वो लगेगा, नॉर्मल है। वही कहता है कोई कस्टमर जो है 6 घंटे से अधिक समय लेता है, अब 12 घंटे तक के बीच का समय लेता है, तो इस कंडीशन में उसका जो बेस रेट हो जाएगा डेमरेज चार्ज का वो हो जाएगा बेस रेट प्लस 10%। तो बेस रेट आपका कितना है, 150 रुपया प्लस 10%, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। कब, जब कोई पार्टी 6 घंटे से अधिक समय ले रहा है लेकिन 12 घंटे के बीच तक लग रहा है, मतलब 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक के बीच का कोई समय लेगा तो उसको बेस रेट प्लस 10% डेमरेज का रेट लगेगा। अगर वहीं कोई कस्टमर जो है 12 घंटे से अधिक समय ले रहा है और 24 घंटे तक ले रहा है, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा ले रहा है, 24 घंटे के बीच तक का ले रहा है, तो इस कंडीशन में जो उसका बेस रेट हो जाएगा, मतलब डेमरेज का जो रेट होगा, बेस रेट मतलब 150 प्लस 25% ऐड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। अगला है कि कोई कस्टमर जो है 24 आवर्स से अधिक समय ले रहा है, अप टू 48 आवर्स तक ले रहा है। कोई कस्टमर जो है 24 आवर्स से ज़्यादा समय ले रहा है, अब 48 आवर्स तक ले रहा है, तो इस कंडीशन में जो उसका जो रेट ऑफ डेमरेज होगा वो क्या होगा, बेस रेट प्लस 50%। तो बेस रेट कितना है, 150 प्लस 50% इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
अगर वहीं कोई कस्टमर जो है 48 आवर्स से अधिक समय ले रहा है और अप टू 72 आवर्स के बीच का समय ले रहा है, मतलब 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के बीच का अगर समय लेता है लोडिंग या अनलोडिंग के लिए, तो उस कंडीशन में जो डेमोरेज का जो रेट होगा ट्वाइस ऑफ द बेस रेट, मतलब बेस रेट आपका कितना था 150, कह रहा है ट्वाइस हो जाएगा, मतलब 2 से गुना कर दीजिए ना, तो 300 जो है आपका यहाँ पे रेट ऑफ डेमोरेज हो जाएगा। वही कहता है कि अगर कोई कस्टमर 72 आवर से ज़्यादा समय ले रहा है और 96 आवर तक के बीच का समय ले रहा है, तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ डेमोरेज होगा वो थ्राइस ऑफ बेस रेट हो जाता है। कहने का मतलब बेस रेट कितना है 150, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 450 इसका जो है बेस रेट हो जाएगा, रेट ऑफ डेमोरेज हो जाएगा। कब? जब कोई कस्टमर 72 आवर्स से अधिक और 96 आवर्स के बीच में समय लेता है। अगर वही 96 आवर्स से बियॉन्ड अगर वो समय ले रहा है, 96 आवर्स से ज़्यादा समय ले रहा है, तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ डेमोरेज होता है 6 टाइम्स ऑफ बेस रेट हो जाता है। 6 टाइम्स ऑफ बेस रेट का मतलब क्या हो गया? तो बेस रेट है 150, 6 टाइम्स मतलब 6 से गुना कर दीजिए तो 900 वो आपका जो है क्या हो जाता है, रेट ऑफ डेमोरेज हो जाता है। और यही जो 6 टाइम्स ऑफ बेस रेट हो जाता है, इसी को हम लोग पेनल डेमोरेज रेट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया? ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब कोई सामान पे लोडिंग या अनलोडिंग का फ्री टाइम 96 आवर से अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ डेमोरेज क्या होगा? तो 6 टाइम्स ऑफ बेस रेट होता है। और 6 टाइम्स ऑफ बेस रेट को हम लोग क्या कहते हैं? पेनल डेमोरेज कहते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो सर्कुलर है, यह जो रूल है 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक वैलिड है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से लगभग अभी जो हम 10 जोन के CCTS के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन हर जगह पूछे गए हैं। तो पहला यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है? तो सबसे पहला होता है कि डेमोरेज क्या होता है? तो डिटेंशन ऑफ रोलिंग स्टॉक डेमोरेज कहलाता है। पेनल डेमोरेज क्या है? तो डेमोरेज पर भी अगर और लेट होता है तो पेनल डेमोरेज कह सकते हैं उसको। इसका बेस रेट क्या है? रेट ऑफ डेमोरेज क्या होता है? तो कहता है कि डेमोरेज का जो बेस रेट होता है वो 150 रुपीज़ 8 विल्ड के लिए पर आवर पार्ट ऑफ एन आवर होता है। वही कहता है कि कोई कस्टमर अगर 6 घंटे तक फ्री टाइम के अलावे लोडिंग या लोडिंग के फ्री टाइम के अलावे 6 घंटे तक का समय अगर एक्स्ट्रा यूज कर रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ डेमोरेज होगा वो बेस रेट जो नॉर्मल लगता है वही रेट यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। वही कहता है कि कोई कस्टमर जो है 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक का समय यूज कर रहा है फ्री टाइम के अलावे, तो उस कंडीशन में बेस रेट प्लस 10% के रेट से उसका जो है रेट ऑफ डेमोरेज बनेगा, मतलब 150 प्लस 10%। वहीं कोई कस्टमर जो है 12 आवर्स से लेकर 24 आवर्स फ्री टाइम के अलावे अगर यूज़ कर रहा है, तो बेस रेट प्लस 25% के हिसाब से रेट ऑफ डेमोरेज लगेगा, मतलब 150 प्लस 25%। अगर वहीं कोई कस्टमर 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स फ्री टाइम के अलावे यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में बेस रेट प्लस 50% उसका रेट ऑफ डेमोरेज हो जाता है, मतलब 150 प्लस 50%। अगर वहीं कोई कस्टमर 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के बीच फ्री टाइम के अलावे यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ डेमोरेज होता है वो ट्वाइस ऑफ बेस रेट हो जाता है। तो बेस रेट कितना है 150, 2 से गुना कर दिए तो 300 उसका रेट ऑफ डेमोरेज हो जाएगा। वहीं कोई कस्टमर 72 आवर्स से लेकर 96 आवर्स के बीच में समय यूज कर रहा है फ्री टाइम के अलावे, तो यहाँ पे थ्राइस ऑफ बेस रेट हो जाता है रेट ऑफ डेमोरेज में, मतलब 150 इंटू 3 हो जाएगा 450 हो जाता है। अगर वहीं कोई कस्टमर बियॉन्ड 96 आवर्स से, मतलब कोई कस्टमर फ्री टाइम के अलावे 96 आवर्स से अधिक समय यूज करता है, तो उस कंडीशन में बेस रेट का 6 टाइम्स जो है उसका रेट ऑफ डेमोरेज हो जाता है, मतलब 150 इंटू 6 900 हो जाता है। और यहीं आपका पेनल डेमोरेज कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे आए दिन डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसको हम सोचे कि आपसे चर्चा कर लें। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। और हम लोग पार्सल ऑफ लीजिंग स्पेस को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंड्रॉन LDC क्लासेस।